Hello everyone, this is Neha Sharma, your stress-free lifestyle strategist, and I welcome you all to Stress-Free Superstars. तो इस चैनल पे अभी तक आपने मदर्स के लिए कंटेंट देखा होगा कि किस तरह से उन्हें स्ट्रेस से लड़ना चाहिए, किस तरह से उनको अपने इनर वेलनेस के ऊपर काम करना चाहिए, राइट? बट आफ्टर वर्किंग विथ मोर देन 1000 मदर्स, आई गॉट अ डिमांड फ्रॉम ऑल ऑफ देम। पिछले 3-4 महीनों से लगातार मुझे डिमांड आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्टडीज़ में, अपने करियर में, बिकॉज ऑफ द कोविड। उन्हें अच्छी तरह से माहौल नहीं मिल पाया है और उनका इनर वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया है। सो प्लीज़ कम अप विथ something for our children. So I thought that I should think about it because it is also a part of the whole ecosystem, right? तो मैंने ये इसी वीडियो से स्टार्ट किया है, इस सीरीज से स्टार्ट किया है बिकॉज किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गोल्स। तो अभी हम ये गोल सेटिंग सीरीज से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे वी विल गो इनटू द डेप्थ। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये पूरी सीरीज़ प्रैक्टिकल सीरीज़ होगी। जिस तरह से हमारे जितनी भी सीरीज़ होती हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल होती है, मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। वीडियो शायद छोटे होंगे लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी बड़ा होगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसमें भी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आपको साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाना है, तभी आप अपने अच्छे से गोल्स सेट कर पाएंगे, ठीक है? तो जब भी हम गोल सेटिंग की बात करते हैं तब हम बात करते हैं स्मार्ट गोल्स बनाने की, राइट? लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी बदल रही है, ज़माना बदलता चला जा रहा है, तो अगर आज हमें व्हाट्सएप पे किसी को रिएक्शन भी देना है तो अपने व्हाट्सएप को अपग्रेड करना पड़ता है, राइट? तो अपडेट करने के लिए हमको पूरा एक प्रोसेस लगाना पड़ता है। बस उसी तरह से स्मार्ट गोल्स का ज़माना गया, अब हम क्रिएट करेंगे स्मार्टर गोल्स, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। हमारे गोल्स अगर बहुत इफ़ेक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली वो अचीव होने लगेंगे। इसके बाद हम गोल सेटिंग के बाद गोल अचीवमेंट सीरीज़ के साथ भी आएंगे, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। चलिए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में तो हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट गोल्स। तो गोल्स तो आपको पता ही होगा, आपने ये देखा होगा, ये जो बीच में लग गया है वो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है? तो गोल होता क्या है? गोल इज द टारगेट एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन wants to achieve, ठीक है? तो कोई भी इंडिविजुअल, अभी हमको इंडिविजुअल की बात करनी क्योंकि ये है स्टूडेंट स्पेशल, ठीक है? तो अभी इस पूरी सीरीज में हम बात करने वाले हैं केवल और केवल एकेडमिक्स से रिलेटेड। मैं और भी गोल सेटिंग की सीरीज लेके आऊँगी जिसमें प्रैक्टिकली हम लोग करियर रिलेटेड गोल सेटिंग भी करेंगे। देन वी विल धीरे धीरे करके हम लोग आगे नई नई सीरीज के साथ आएंगे ताकि आपके हर एक सेक्शन ऑफ लाइफ कवर हो सके। सो दिस सेक्शन इज कम्प्लीटली फॉर द स्टूडेंट्स अबव 9th क्लास। वो कॉलेज गोइंग, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 9th to 12th भी हो सकते हैं, ठीक है? तो हमें जो इसमें करना है वो हमारा गोल्स सेट करना है। तो गोल्स होता क्या है? एक हमने लाइफ में टारगेट सेट कर लिया और उस टारगेट के ऊपर काम करना चालू कर दिया, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड गोल। तो सिंपली पुट गोल होता क्या है? गोल इज वेयर डू यू वांट टू गो एंड वेयर डू यू वांट टू बी, ठीक है? मतलब कि आपको किधर जाना है, मतलब कहाँ तक पहुँचना है और आपको क्या बनना है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक आपने नंबर डिसाइड कर लिया कि मुझे 95% तक जाना है, ठीक है? एंड आई वॉन्ट टू बी द टॉपर। सो दिस इज द गोल, ठीक है? दिस इज गोल। अब अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि जैसे ही बीच में कई सारे रास्ते आएंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं किधर जाऊं। अगर आपने पढ़ने बैठे तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं आज मैथ्स पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, या अगर आप कॉमर्स के तो अकाउंट्स पढ़ूं, टैक्स पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? क्योंकि आप पढ़ने तो बैठ गए हो, इम्प्लीमेंट करने के लिए बैठ गए हो, लेकिन क्योंकि आपके पास गोल्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपको किस तरह से फॉरवर्ड मूव करना है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या चालू करो, और आधा पौना घंटा तो आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। दैट इज वाई goals are important because it tells you where you want to go and it tells you what you want to become.
ओके। सो गोल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि समझ लीजिए एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कि आपने सोचा कि चलो शिमला चलते हैं या कश्मीर चलते हैं, वहाँ पे स्नो रहेगी, वहाँ पे खूब एंजॉय करेंगे, अभी बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ पे मज़ा आ जाएगा। ओके, आप इस सपने देखते हुए एक ट्रेन में चढ़े और बढ़िया बैठ के रात भर आपने सपने देखे कि मैं तो स्नोमैन बनाऊंगा या बनाऊंगी, वहाँ जाके वहाँ पे ऐसे हम लोग स्नो से खेलेंगे और वहाँ पे खूब मस्ती करने वाले हैं, यहाँ वहाँ पे गर्मी से राहत मिलने वाली है। और बस ये सारे सपने देखते देखते सुबह होती है और जब आप ट्रेन के बाहर देखते हैं तो आपको दिखता है रेगिस्तान। क्यों रेगिस्तान दिखा? क्योंकि आपने गलत ट्रेन पकड़ ली थी, आपने प्लानिंग ही नहीं करी थी, आपने सिर्फ सोच लिया था कि मुझे शिमला जाना है या कश्मीर जाना है, बट आपने उधर जाने के लिए कोई तैयारी नहीं करी थी। अगर आपने कुछ भी जब पैकिंग करी तब भी आपने ये नहीं देखा कि मैं जैकेट्स रख लूँ, ग्लव्स रख लूँ, कैप्स रख लूँ, बस आप तो बैठ गए। यहाँ तक कि आपने ट्रेन भी नहीं देखी, आप गलत ट्रेन में बैठे और आप गलत जगह पहुँच गए। उसी तरह से ट्रेन में तो आप बैठे थे, ठीक है, लेकिन आप गलत ट्रेन में बैठे थे, इसीलिए आप गलत जगह पहुंचे। ठीक है, तो उसी तरह से स्कूल में तो सभी लोग एडमिशन ले लेते हैं, बुक्स सबके पास होती है, लेकिन कुछ ही लोग अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं, कुछ ही लोग टॉप करते हैं, कुछ ही लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, बाकी सारे लोग नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो लोग गलत ट्रेन पकड़ लिए होते हैं। ट्रेन में तो वो भी बैठे हैं लेकिन गलत ट्रेन में बैठे हैं। बस हमें अपनी सही ट्रेन पकड़नी है ताकि हम उसी डेस्टिनेशन पे जाएं जहाँ पे हम जाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, राइट। सो इसीलिए गोल्स इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी गलत ट्रेन में ना बैठ जाएं। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्यों होता है गोल्स का? क्योंकि आज हमने जब गोल्स बनाया तो वो हमारा विजन बन गया कि मुझे 95% लाना है, और जब आप ये विजन के साथ काम करोगे तो आप उसका बैक ट्रेस करोगे कि वो 95% कैसे आएंगे। अगर आपके पास गोल्स ही नहीं होंगे तो आप बस पढ़ने बैठ जाओगे और आप ध्यान ही नहीं दोगे कि मुझे किस तरह से पढ़ना है, राइट। तो आज अगर आपने विजन बनाया तो कल की वो रियलिटी बन जाएगी और आपको वाकई 95% आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गोल्स आपको डायरेक्शन देता है, आपको पता है आपको 95% लाना है तो उसके लिए आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, आपको कितने चैप्टर्स एक हफ्ते में कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप बैक ट्रेस करके अपना पूरा प्लान बनाओगे और उसके हिसाब से आगे काम करोगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलता है जब आपके पास गोल्स होते हैं। गोल्स गिव यू द पावर ऑफ फोकस, आपको फोकस मिलता है क्योंकि जब आपके पास गोल्स होते हैं ना तो आप पूरे फोकस्ड होते हो कि यार 95% अचीव ही करना है। तो बीच में जब भी कोई भी रोड़ा आता है या कोई भी अड़ंगा आता है या कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ठीक है आज मुझे वायरल फीवर हुआ है, 3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी और उसके बाद मैं फिर से पढ़ना चालू करूंगी क्योंकि मुझे 95% लाना ही लाना है। लेकिन अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे ना तो वो 3 दिन के बाद जब आप थोड़ा ठीक फील करने लगोगे, आपके पास गोल्स नहीं है तो वो 3 दिन 15 दिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप 15 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़ोगे, राइट। तो इसीलिए गोल्स गिव यू द पावर ऑफ फोकस। ठीक है, अब मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊंगी तो आपकी आंखें और खुलेंगी। ठीक है, हार्वर्ड MBA बिजनेस स्कूल में 1979 में एक रिसर्च हुई थी। इतना बड़ा हार्वर्ड तो का तो नाम आपने सुना ही होगा, इतना बड़ा नाम, वहाँ पे जितने लोग पढ़ते होंगे वो कुछ तो बखत रखते होंगे। बट व्हाट हैपेंड कि जब उनके जो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे जो वहाँ से पढ़ के निकल रहे थे, आखिरी लास्ट ईयर में थे, जिनका फेयरवेल होने वाला था, उन लोग से जब पूछा गया कि उनके क्या क्या गोल्स हैं तो 83% जो स्टूडेंट्स थे उनके कोई गोल्स नहीं थे। आप सोचो, आप इतनी बड़ी जगह पढ़ रहे हो फिर भी आपके पास कोई गोल्स ही नहीं है। 14% के पास गोल्स तो थे लेकिन उन्होंने दिमाग में रख रखे थे, उन्हें पता था उन्हें आगे जाके क्या करना है, किस कंपनी में जाना है या कितने पैकेज पे जाना है, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं था। बट 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने वो चीज़ लिखी थी, और जब उन्होंने वो चीज़ लिखी तो ऑटोमेटिकली उसका क्या असर हुआ आप वो देखिए। हुआ क्या कि जब वो ग्रेजुएट होके निकल गए तो जब 10 साल बाद उनकी प्रोग्रेस देखी गई तब पता चला कि समझ लीजिए कि वो 100 लोग थे तो जो 83% लोग हैं
उनका जो सक्सेस रेशियो था, जॉब तो सभी की लग गई होगी क्योंकि हार्वर्ड से पढ़ के निकले हैं, लेकिन आप मान के चलिए अभी मैं 10,000 रुपए बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, डॉलर्स नहीं कह रही हूँ। तो 10,000 रुपए कमा रहे थे कितने लोग? 83 लोग। 100 में से 83 लोग 10,000 रुपये महीना ही कमा रहे थे। लेकिन जिनके गोल्स उनके दिमाग में थे, उन्हें पता था कि मेरे गोल्स क्या हैं, वो लोग 14 लोग थे, केवल 14 लोग थे जो उससे 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे, यानी 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। और जिन्होंने रिटर्न गोल्स लिखे थे ना कि मुझे ये अचीव करना है, इस डेट तक अचीव करना है, वो लोग 3 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए डिफरेंस कि आपको 10,000 रुपये महीना कमाना है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है कि 3 लाख रुपए महीना कमाना है। चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो इसीलिए गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब गोल्स होते हैं ना तब आप गिव अप नहीं करते हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर आपको वायरल हुआ तो आप 3 दिन के बाद ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, यू विल नॉट गिव अप। बट अगर आपके पास गोल्स नहीं हुए ना तो आप 3 दिन के बाद थोड़ा वीक फील कर रहे हो ना, तो आप पढ़ोगे नहीं कि अभी नहीं अभी नहीं, और ऐसे करते करते 15-20 दिन भी निकल सकते हैं। तो जब आपके पास गोल्स होते हैं तो यू डोंट गिव अप। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। हो सकता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको सुनाई ना दे, पर आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये मिल्खा सिंह मूवी से है। मिल्खा सिंह जब दौड़ रहे थे, उन्हें वर्ल्ड कप बनाना था। अब उन्हें वर्ल्ड कप तो बनाना था, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाना था, बट वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे तब वो गिर पड़े और उनसे उठा ही नहीं जा रहा था। और उनके मेंटोर ने उनसे कहा कि ठीक है, अब तो बन नहीं पाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मुझे वो कागज़ वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए कागज़? कागज़ में क्या लिखा था? उनके गोल्स लिखे थे। ठीक है, तो जब उनके मेंटर ने उनको बोला कि तुम तो नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट डू इट, तो उनको याद आया कि यार मुझे मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो वो धीरे धीरे उठे और अब आप देखिए क्या कर रहे हैं। ही इज़ नॉट इन अ कंडीशन कि वो कुछ कर सके, वो उठ सके, बट वो दौड़ेंगे बिकॉज उनके पास गोल्स हैं। सी भाग मिल्खा, राइट। तो जब भी आपकी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल्स तो आना ही आना है। ठीक है, अगर आप चल रहे हैं तो रास्ते में गड्ढे तो आना ही है, लेकिन आप वो गड्ढे पे रुकोगे नहीं। आपको पता है ये गड्ढा तो एक फेज है, इसके बाद वापस से मुझे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो बस इस गड्ढे के टाइम पे थोड़ा सा मैंने रिलैक्स करा एंड देन अगेन यू विल गो अहेड। ओके, यू विल बी परसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगा पाओगे क्योंकि आपको पता है आपको अचीव करना क्या है। ठीक है, लेकिन जैसे कि इस वीडियो में हमने देखा कि जिस तरह से मिल्खा सिंह नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, लेकिन उनके मेंटर ने उन्हें हेल्प करी आगे बढ़ने में, उन्हें बकअप किया सो दैट ही डजंट गिव अप। उसी तरह से आई विल हेल्प यू अचीव योर गोल्स। अगेन गोल अचीवमेंट सीरीज है। हो सकता है कि ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप स्ट्रेस फ्री सुपरस्टार्स के प्लेलिस्ट में जाइए। उनकी प्लेलिस्ट में आपको गोल अचीवमेंट सीरीज भी मिलेगी, आप उसे देखिए। अगर आप अभी राइट नाउ देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट करिए, पहले गोल्स बनाइए एंड देन वी विल गो फॉर द गोल अचीवमेंट सीरीज। आपको मेरे साथ लगे रहना है ताकि जो गोल्स हम इस सीरीज में बनाएंगे उसको आप इजीली अचीव कर सको। ठीक है, एंड एक और सीरीज के साथ मैं आऊंगी, दैट इज 90 हाउ टू गेट 90% प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स। और पूरा स्टडी प्लान हम लोग बनाएंगे, स्टडी प्लान सीरीज रहेगी वो, और उस सीरीज को भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप अभी हाल देख रहे हैं तो आपको थोड़े दिन बाद मिलेगी, बट येस यू हैव टू continue continue to stay tuned with the channel so that you get all these series। ठीक है, और आपको इसकी डिटेल्स टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगी। आप स्ट्रेस फ्री सुपरस्टार्स, ये जो लिखा है stressfreesuperstars.com पे जाइए, वहाँ पे एक आपको बटन दिखेगा ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको ज्वाइन करिए तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि मेरे कौन कौन से नए कोर्सेस या सीरीज आ रही हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू स्टे कनेक्टेड। मैं बहुत सारी आपको, जैसे अभी हम गोल सेटिंग कर रहे हैं ना, तो इसकी एक वर्कशीट दूंगी ताकि आपको गोल सेटिंग ईजी हो जाए। पर वो वर्कशीट कहाँ मिलेगी आपको?
टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इस वीडियो के नीचे भी आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं दे दूंगी, प्लस आपको अगर stressfreesuperstars.com पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की भी डिटेल्स मिल जाएगी, प्लस आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट्स आते रहेंगे, तो वहाँ पे आप बटन पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और सारे अपडेट्स लेते रहिए। आपको सारे फ्री कोर्सेज, फ्री ई बुक्स एंड फ्री सीरीज़ के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं थोड़े दिन बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो उसकी डिटेल्स भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालती रहूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में गोल्स के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।